तो आ गया आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 20 और 21। तो अब ना इन सभी लोगों का भी पार्टी सार्टी खत्म हो चुका है और भाई ये सोजिन तो यहाँ पूरी तरह टुल्ली हो रखी है। तो लोंडा सोजिन की ऐसी हालत देखकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो सोजिन पूछती है तो फिर तुम्हारी लड़कियों को कौन घर छोड़ेगा। तो लोंडा बताते हैं कि वो सारा मैटर नियोन संभाल लेगी अपना। तो अब ना सोजिन भी मान जाती है। तो अब ना लोंडा सोजिन को अपनी पीठ पर उठाकर उसे उसके घर तक ले जा रहा है और भाई लोंडे को यहाँ बहुत ही भयंकर वाली शर्म आ रही है बिकॉज लोंडे की पीठ पर भाई कुछ तो बहुत ही सॉफ्ट चीज हरकत कर रही है। तुम्हें पता है वो क्या है। तो अब ना सोजिन लोंडे से एकदम से पूछती है क्या तुम परफ्यूम लगाते हो। तो लोंडा बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो सोजिन कहती है क्योंकि तुम्हारे में से ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब लोंडे को याद आता है कि वो नियोन के साथ गुटरगू कर रहा था ना, तो शायद यही नियोन की परफ्यूम की खुशबू है जो मेरे कपड़ों में लग गई होगी। तो लोंडा सोजिन से कहता है शायद मेरी लड़कियों में से किसी एक की परफ्यूम की खुशबू होगी जो कि मेरे कपड़ों में लग गई होगी, वैसे ही मैं पूरे दिन उन्हीं के साथ तो रहता हूँ तो ऐसा हो सकता है। और भाई सोजिन फिर से लोंडे से कोई एक और झटका देने वाला सवाल पूछती है। सोजिन पूछती है क्या तुम उन 4 लड़कियों में से किसी को डेट कर रहे हो। और सोजिन को ऐसा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि ढाबे पर नियोन लोंडे के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रही थी। तो लोंडा कहता है नहीं नहीं मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। तो हमने ऐसी बातचीत करते हो ना लोंडा सोजिन को घर तक भी ले आया है और लोंडा फटाक से सोजिन को ना उसके बेड पर जाकर सुला देता है। और इस भड़मुंजी वाले के भाई सोजिन को देखकर बार बार अरमान डगमगा रहे हैं, लेकिन ये सोचता है अरे नहीं यार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सोजिन मेरे पे बहुत भरोसा करती है, तो ये चीज़ करना भाई गलत होगा। तो चलो कम से कम इस लोंडे में थोड़ी तो जमीर बाकी है। तो अब ना लोंडा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन भाई ये सोजिन ना एकदम से लोंडे का हाथ पकड़ लेती है। तो लोंडा बड़ी चौंक के कहता है अरे ये क्या तुम जगी हुई हो क्या, मुझे तो लगा था कि तुम सो गई हो। और सोजिन भाई शायद कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रही है। लोंडा कुछ सोच समझ पाए इससे पहले सोजिन भाई लोंडे को अपनी तरफ खींच लेती है खूब जोर से, ठीक है। और सोजिन की शक्ल देखकर तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि ये बेटी लोंडे से कुछ तो चाह रही है, लेकिन क्या ये तुम मुझसे मत पूछना, तुम खुद ही समझदार हो। और तुम्हें तो पता ही है कि ये बड़मुंजी का एक नंबर का लुल बुद्धू आदमी है, इसे जहाँ मौका मिलता है ये वहाँ हाथ मार लेता है। तो बस फिर क्या था, जो होना था वो हो रहा है। तो अब ना आधा काम करने के बाद ना लोंडा सोजिन से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं। तो सोजिन कहती है अजी घंटा मेरा, तू जो कर रहा है वो कर, ठीक है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और ये भड़मुंजी का मस्त लाट टपकाते हुए जागता है। तो अब ना ये फटाफट से उठकर सोजिन को ढूंढने जाता है। तो सोजिन यहाँ किचन में वही खाना बना रही होती है। तो अब ना ये दोनों ना नाश्ता पानी करने के लिए बैठ जाते हैं और सोजिन बहुत ही शर्माते हुए बोलती है क्या तुम्हें याद है कि रात को हमने क्या कांडनामा किया, क्या कांड हुआ, ठीक है। तो लोंडा बोलता है हाँ मुझे सब कुछ अच्छे से याद है कि हमने कल रात को क्या कांड किया, लेकिन कल हम दोनों नशे में थे। तो अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करोगी। तो सोजिन भाई हाँ बोल देती है। और सोजिन से हाँ सुनकर तो ये बहन का पकौड़ा कुछ ज़्यादा ही फुदकने लगता है। तो अब ना सोजिन बोलती है अभी तो मुझे काम पर जाना है, तो जब मैं फ्री रहूँगी तब मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है। तो अब ना सोजिन के जाने के बाद ये लोंडा मस्त होकर बेड पे पसर जाता है और मनी मन बहुत ही ज़्यादा फुदकने लगता है कि फाइनली मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। लेकिन लोंडा अभी भी यही चीज़ सोच रहा है कि आखिर सोजिन के सिस्टम में इतना ज़्यादा बग क्यों है। तो अब लोंडा ये सब सोचना बंद करके अपना फ़ोन देखता है जिसमें सभी लड़कियों ने उसे रात को बहुत सारे मैसेज कर रखे हैं। तो अब ना लोंडा ह्यूना का मैसेज देखता है जिसमें उसने लिखा है कि अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया है तो घर के गोपचे में आकर मुझसे मिल, ठीक है। और हाँ किसी को बताइयो मत। तो लोंडा सोच में पड़ जाता है कि भैया अब इससे मुझसे क्या चाहिए। तो अब ना ह्यूना को देखते हैं जो कि भाई बड़ी बेसब्री से घर के गोपचे में लोंडे का इंतजार कर रही है। और इतने में लोंडा भी यहाँ आ जाता है और पूछता है अरे क्या हुआ, कौन सी आफत आ गई, कुछ तुम्हें कुछ हुआ है क्या, क्या बीमार उमार हो गई हो क्या कुछ। तो ह्यूना बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है। और ये सुनते ही भाई लोंडे का दिल तो धक धक करने लगता है कि भाई साहब अब मेरी कौन सी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ह्यूना लोंडे से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम गुलू गुलू करके मेरे स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, तो क्या तुम एक साथ मेरी सभी स्किल्स को बढ़ा नहीं सकते हो। और इसका जवाब है ना, लोंडा अपनी मर्जी से कोई भी पर्टिकुलर स्किल को नहीं बढ़ा सकता है। तो अब ना लोंडा ह्यूना से कहता है देखो हम दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मस्ती करती हो जबकि उस चीज़ में तुम्हें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ह्यूना कहती है इसका मतलब तुम मेरे साथ गुलू गुलू करने से मना कर रहे हो, लेकिन तुम हमेशा से मुझे गंदी नजरों से देखते थे तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इतना क्या करना ह्यूना लोंडे की गुद्दी पकड़ लेती है और बोलती है तू साले कल सोजिन को लपेट कर आया है ना,
और फिर यूना लोंडे पे चिल्लाने लगती है कि पहले तो तुमने हम सभी लड़कियों का फायदा उठा लिया, और अब जब तुझे सोजिन मिल गई है तो तू हम सबको छोड़ने का सोच रहा है। और भाई अब लोंडे की बहुत ही गंदी वाली फटने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस बंदी को कैसे पता चल गया ये सब चीज़। तो अब ना हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये चार लड़कियां मस्त अपना रात को पार्टी बना रही होती है, और नियोन ने यूना से पूछती है कि बेटी आजकल तू लोंडे के साथ कुछ ज़्यादा ही गायब रहती है, आखिर तू लोंडे से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करती रहती है। तो यूना बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, मैं बस लोंडे से एक्टिंग के बारे में थोड़ी सी बात विचार करती हूँ। तो नियोन अपने मन में ही कहती है ये झूठ बोलने में तो बड़ी उस्ताद है ये लोंडिया। तो अब ना यूना ना इन तीनों लड़कियों से बोलती है कि तुम तीनों नाचने गाने में मेरे से काफ़ी बढ़िया हो, आखिर तुम सब इतने ज़्यादा ट्रेंड कैसे हुई। तो ये शर्मीली चुईया बोलती है अरे मेरी जान ये सब तो लोंडे का कमाल है। तो यूना भाई पक्का कर लेती है कि मैं भी लोंडे को पूरी तरह निचोड़ दूंगी, जिस तरह उसने इन सभी लड़कियों को मस्ती कर करके ना इतना टॉप का लेवल बना दिया ना, उसी तरह मुझे भी टॉप पर पहुंचना है। तो अब ना प्रेजेंट में यूना लोंडे से बोल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोजिन के साथ मजे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस तुम टाइम टू टाइम मुझे भी खुराक देते रहा करो, बस बात खत्म। तो अब ना लोंडा कहता है चलो ठीक है ऊपर कमरे में चल के आराम से बात करते हैं। तो अब ना लोंडा घर में आ चुका है, उसने सभी लड़कियों को भी यहाँ बुला लिया है, और लोंडा भाई डायरेक्ट बोल देता है कि भैया मैंने सोजिन को सेट कर लिया है। और ये सुनते भाई मिंजी लोंडे में भड़क जाती है और वो रोते हुए ना यहाँ से अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। तो अब ना ये भड़मुंजे का भोला भाला सा मुंह बनाकर सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तो अब ना न्योना भाई लोंडे की गोदी में आकर बैठ जाती है और बोलती है मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे टाइम टू टाइम खुराक देते रहा करो, मेरा काम हो जाएगा। और न्योन बाकी लड़कियों से क्या कह रही है, मुझे पता है हमारा लोंडा बहुत ही बड़ा वाला मदरपोट है, इसे एक लड़के से सेटिंग करके सुकून नहीं मिलेगा, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर लोंडे को लपेटे। और ये यूना भी मस्त न्योन की बात में हाँ मिलाई जा रही है कि हाँ चलो मस्ती करते हैं। और ये न्योन तो भाई अपना गेम चालू भी कर देती है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।